हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में एक नैनो कैप कंपनी के बारे में बात करेंगे। वो कंपनी जिसका यूजेस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता है, उस कंपनी का नाम है जीएसएम फॉल्स लिमिटेड। जीएसएम फॉल्स लिमिटेड देखोगे, इसका अगर बिजनेस मॉडल अगर आप समझो तो इसका बिजनेस मॉडल सिंपल है। ये जो ब्लिस्टर फॉल्स एंड एल्युमिनियम फॉल्स जो होता है, उसका ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और ब्लिस्टर फॉल्स एंड एल्युमिनियम फॉल्स क्या होता है कि अगर आप मेडिसिन जो देखोगे ना, जो टैबलेट्स वगैरह होते हैं, वो टैबलेट्स का जो रैपिंग होता है, जो पूरे चारों तरफ से जो कवरिंग होता है, ठीक है, वो जो है ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, ये इनका बिजनेस मॉडल है। अब कंपनी का अगर आप देखोगे तो इनका जो प्रोडक्ट, जो इनका रॉ मटेरियल जो ये कंपनी सोर्स करती है, वो काफ़ी रिप्यूटेड एंड इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज वेंडर से लेती है। ठीक है, रिप्यूटेड वेंडर से। देन कंपनी का अगर आप देखोगे, जो इनका प्रोडक्ट जो क्वालिटी है, वो कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी, मतलब इनका जो इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी इन प्रोडक्ट क्वालिटी। देन कंपनी अगर देखो तो ये मतलब ये कंपनी जो है एक मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में जो है कंपनी इन्वेस्ट की है, जिससे इनका जो प्रोडक्ट का जो क्वालिटी एंड जो प्राइस है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। मतलब ये कंपनी जो है एक मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट की है टू डिलीवर प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। ठीक है, देन कंपनी अगर देखो तो कंपनी के कुछ की ड्राइवर्स है। की ड्राइवर्स मीन्स जो कंपनी का जो मतलब इस कंपनी में जो रैपिड ग्रोथ जो आता है, एंड इस कंपनी में जो रैपिड ग्रोथ आता है, वो ग्रोथ का जो रीज़न है, उसमें कंपनी ने बताया कि जो इनका स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड एडवांस क्वालिटी टेस्टिंग फैसिलिटी, ये जो है इनका की ड्राइवर्स है। मतलब ये जो इनका जो रैपिड ग्रोथ जो आता है इस कंपनी में, उसका ये की ड्राइवर्स फॉर्मूला है। ठीक है, देन ये कंपनी को हेल्प करती है कि जो इनका जो ब्रांड रेपुटेशन जो है मार्केट में, वो मेंटेन रहे। मतलब इनका जो ब्रांड रेपुटेशन है मार्केट में, वो मेंटेन रहे। ठीक है, देन कंपनी का अगर आप देखोगे इस्टेब्लिशमेंट है, वो 2019 में कंपनी ने इस्टेब्लिशमेंट हुए। देन कंपनी का देखो तो 14+ इनका स्टेट में इनका प्रेजेंस है। 15,000 प्लस मैट्रिक टन पर एनम इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी है। इनका माइक्रोन्स देखोगे, जो प्रोडक्ट रेंज होता है, वो माइक्रोन्स जो यूज़ होते हैं वो 20 से 40 होते हैं। 20 से 40 माइक्रोन जो है इनका यूज़ होता है इनके प्रोडक्ट में। देन कंपनी का अगर देखोगे, जो एडवांस यूनिट की मशीनरीज है, वो 16+ है। देन क्लाइंट बेस देखो 90+ इनका क्लाइंट बेस है। इनके क्लाइंट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों जगह है। देन इनके एम्प्लॉय देखो 50+ इनके एम्प्लॉय है। देन कंपनी का अगर आप देखोगे कि जो कंपनी ने 2025 में इन्होंने जो इनका 100 करोड़ का जो एनुअल टर्नओवर था, उसको कंपनी ने अचीव किया 2025 में 100 करोड़ प्लस का। ठीक है, देन कंपनी का अगर आप देखोगे, जो इनका न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है, जो अहमदाबाद में जो है, उसका जो इंस्टॉल कैपेसिटी है, वो कंपनी ने इंक्रीज़ किया है। ठीक है, तो मतलब जो ऑपरेशनलाइज है न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन अहमदाबाद टू इंक्रीज इंस्टॉल कैपेसिटी। ओके, देन इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जैसे इनका 2 प्रोडक्ट है, एक ब्लिस्टर फॉल्स है, दूसरा एल्यूमिनियम स्टील फार्मा फॉल्स है। तो ब्लिस्टर फॉल्स क्या होता है कि जो ब्लिस्टर फॉल्स होता है, जो मेडिसिन जो कवरेज जो मेडिसिन होता है ना, इसका कवरेज देखोगे आप, जो जो प्लास्टिक ट्रे, मतलब थर्मोकॉल प्लास्टिक ट्रे और कोल्ड फॉर्म ट्रे, इन दोनों को ना एल्युमिनियम फॉयल से सील्ड किया होता है। मतलब एल्युमिनियम फॉयल जो होता है, उसके साथ इन दोनों को सील्ड किया रहता है। मतलब हो गया थर्मोफॉर्म प्लास्टिक ट्रे और कोल्ड फॉर्म ट्रे, इन दोनों को एल्युमिनियम फॉइल्स के साथ सील्ड किया जाता है। ठीक है, तो ये इनका मतलब ऐसे जो है, इनका जो ब्लिस्टर फॉल जो होता है, वो ऐसे होता है। देन ये कंपनी का जो ब्लिस्टर फॉल जो होता है, उसमें मतलब जो मेडिसिन में जो लगा होता है, उससे मेडिसिन में जैसे मॉइस्चर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, लाइट हो गया, ऑक्सीजन एंड लाइट हो गया, एंड इन सब से जो है ना, वो मेडिसिन को प्रोटेक्ट करता है। ये जो फॉइल्स है जो लगा रहता है मेडिसिन में,
वो जो है इनसे मॉइस्चराइज मतलब मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड लाइट वगैरह से, तो इन सब से जो है वो जो मेडिसिन को जो है ये मतलब प्रोटेक्ट करता है एक तरह से, ठीक है। देन कंपनी अगर देखो तो प्राइमरी इनका जो माइक्रोन यूज़ होता है ब्लिस्टर फॉल्स में 20 एंड 25 माइक्रोन जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है इनका जो माइक्रोन्स में जो इनका कोटिंग होता है, मतलब न्यूट्रासेल्युलर जो कोटिंग होता है वो 20 और 25 माइक्रोन्स का मतलब वो होता है ब्लिस्टर फॉल्स में यूज़ होता है, ठीक है। देन इनका सेकंड जो एल्यूमिनियम स्ट्रिप फॉल्स फार्मा फॉल्स होता है, वो देखोगे तो वो जो मेडिसिन के जो मेडिसिन में जो कवरेज होता है वो आई थिंक जो एल्युमिनियम का होता है ना बना हुआ, वो होता है। जो देखोगे बहुत सारे टैबलेट्स में एल्युमिनियम के जो फॉइल्स होते हैं वो ये कंपनी जो है वो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है जो एल्युमिनियम वाला। तो ये कंपनी जो है दो तरह के फॉइल्स रेडी करती है, एक ब्लिस्टर फॉइल्स, दूसरा एल्युमिनियम फॉइल्स। तो एल्युमिनियम फॉइल्स जो होता है वो देखोगे तो वो भी कंपनी आपका जो मतलब ये जो कंपनी ये भी जो फॉइल्स जो ये बनाती है इससे इनका मतलब जो लाइट एंड गैसेस, मॉइस्चर, जर्म्स, इन सब से जो है वो जो प्रोटेक्ट जो करता है वो मतलब एल्युमिनियम का जो बना होता है ना, मतलब जो टैबलेट्स का जो फॉइल्स जो बना होता है उसको जो है वो कंपनी जो है ये मतलब प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। मतलब जो टैबलेट्स वगैरह का जो पैकेजिंग होते हैं उसको ये इसलिए किया जाता है कि मेडिसिन जो है वो ख़राब ना हो, देन मेडिसिन का जो गैस वैस ना जाए, देन मॉइस्चर्स एंड जर्म्स वगैरह ना जाए, इससे इसका जो है ये सब फॉइल्स मतलब एल्युमिनियम फॉइल्स वगैरह यूज़ किया जाता है टैबलेट्स को पैकिंग करने के लिए, ठीक है। देन इसका अगर आप देखोगे तो इनका यूज़ फॉर ड्रग मतलब जो स्ट्रिप फॉइल्स है आर यूज फॉर ड्रग विच आर लाइट सेंसिटिव टू मिड सेंसिटिव टू हाईली सेंसिटिव। देन स्ट्रिप फॉइल्स का भी देखोगे जो कोटिंग होता है वो 30 और 40 माइक्रोन्स का जो है वो 30 और 40 माइक्रोन्स एंड 150 GSM LDP, ये दोनों का जो है वो मिक्स होकर ये कोटिंग होता है। जो एल्युमिनियम फॉइल्स जो होता है उसमें इन दोनों का मिक्सअप होता है, 30 और 40 माइक्रोन्स का एल्युमिनियम एंड 150 GSM LDP, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखो वैसाई में मतलब महाराष्ट्र में है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखोगे ना तो उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो 7,973 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, ठीक है। देन न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अहमदाबाद गुजरात में है, वहाँ देखोगे तो इनका अप्रॉक्सीमेट 17,000 स्क्वायर फुट है, ठीक है। वो लीज मतलब जो है वो लीज एरिया इनका, ठीक है, लीज पे लिया हुआ है, ठीक है। देन इनके अगर आप एनुअल कैपेसिटी देखोगे तो 10,000 प्लस मैट्रिक टन इनका एनुअल कैपेसिटी है। 40 से 50% यूटिलाइजेशन जो है इनका टारगेट है बाय मार्च FY26, ठीक है। FY26 मतलब मार्च 26 में, हाँ ये इनका यूटिलाइजेशन टारगेट है। देन अगर आप इनका इंडिया वाला जो मार्केट है इसमें अगर देखोगे तो इंडिया में जो है इसका यूज़ जो है काफ़ी अच्छा का एक्चुअली काफ़ी बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड। क्योंकि इंडिया में देखोगे तो मेडिसिन का जो है मतलब सबसे ज़्यादा यूसेज जो है मेडिसिन का एक्चुअली मतलब इंडिया के साथ साथ फॉरेन कंट्री में भी है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली आप देखोगे ना तो पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट जो मेडिसिन वाला जो डिपार्टमेंट है वो एक्चुअली इंडिया में ही मतलब इंडिया एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। ये इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है मेडिसिन वगैरह, ठीक है। आप मेडिसिन से लेके ये टैबलेट्स का रैपिंग वगैरह सारा कुछ जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। देन यहाँ से जो है कंपनी एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। तो देन इसके बाद जो इंडिया में अगर देखोगे तो अब ग्रोइंग मार्केट फॉर एल्युमिनियम फॉइल्स मतलब एल्युमिनियम फॉइल्स का जो है वो इंडिया जो है वो ग्रोइंग मार्केट है, ठीक है। देन इंडिया देखोगे तो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एल्युमिनियम फॉइल्स इन एशिया, मतलब एशिया में देख लो तो इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एल्युमिनियम फॉइल्स, ठीक है। देन इनका अगर आप जो इंडिया में जो है वो उसके साथ साथ अगर आप डिमांड देखोगे तो इनका जो डिमांड का क्या रीज़न है जिसके वजह से इतना डिमांड है, तो पहला रीज़न है कि इनका मतलब राइजिंग डिमांड इन फार्मास्यूटिकल मतलब पोस्ट कोविड एक्सपांसन। दूसरा बोलेंगे ग्रोथ इन FMCG एंड प्रोसेसेस फूड सेक्टर। एंड थर्ड पुश द सस्टेनेबिलिटी पैकेजिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सब इनके ग्रोथ ट्रिगर्स है कुछ, ये सब इनको जो है ये इनके जो कुछ ग्रोथ ट्रिगर्स है,
ठीक है। देन इसके साथ साथ गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है इनके मतलब टू मेक इन इंडिया टू बूस्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है कि आपका जो भी मेडिसिन वगैरह जो भी आप मेडिसिन बोलो या फॉल्स वगैरह या कवरेज वगैरह जो भी मेडिसिन का जो भी मेड मतलब जो बना रही है कंपनी वो मेड इन इंडिया हो एंड लोकल मतलब इंडिया में ही बने और इंडिया से जो है वो एक्सपोर्ट हो, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनका ग्लोबल प्रेजेंस जो है वो भी है। देन इसका अगर आप ग्लोबल प्रेजेंस देखोगे तो ग्लोबल प्रेजेंस का इनका अगर आप एस्टिमेटेड देखोगे मार्केट साइज का एस्टिमेटेड है तो इनका है वही 30 बिलियन प्लस यूएसडी इनका ग्लोबल मार्केट साइज का एस्टिमेटेड है। देन मेजर मार्केट अगर देखोगे ना इनका चाइना, यूएसए, इंडिया, यूरोप, ठीक है, ये है इनका मेजर मार्केट है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखोगे जो की ड्राइवर्स जो है इसका तो वही फार्मास्यूटिकल डिमांड। एक्चुअली आप बाहर जाओगे ना मतलब इंडिया के बाहर कंट्री में देखोगे अमेरिका वगैरह मतलब यूएसए, चाइना वगैरह में तो वह काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब स्पेशली एजिंग पॉपुलेशन का भी चलते इनका जो है फार्मास्यूटिकल्स में डिमांड है। देन दूसरा बोलेंगे सस्टेनेबिलिटी पुश, मतलब एल्युमिनियम इज़ ए रिसाइकलेबल है एल्युमिनियम, ठीक है। तो एक्सपोर्ट वगैरह में जो है मेडिसिन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है एंड इंपोर्ट इंडिया में देखो तो इंडिया जो है वो एक्चुअली मेडिसिन वगैरह में जो है मेडिसिन बोलो, एपीआई बोलो, सीडीएमओ या सीएमओ बोलो, ये सब सर्विस में इंडिया जो है वो नंबर 1 है क्योंकि इंडिया में ही सीडीएमओ सीएमओ सर्विस यूज़ होता है। देन एपीआई जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में ही कंपनी बनाती है। देन टैबलेट्स वगैरह जो होते हैं जो मेडिसिन वो भी इंडिया में ही जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। तो इंडिया में देखो तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग मतलब मतलब आप अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल में बोलोगे तो सीडीएमओ, एपीआई, टैबलेट्स सारा कुछ जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है। एंड इसमें देखो तो गवर्नमेंट भी काफ़ी पुशअप किए हुए हैं, इन्होंने काफ़ी जोर दिया हुआ है कि कोई भी प्रोडक्ट जो ये रेडी हो रहा है ये मेक इन इंडिया हो और अपना लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मतलब इंडिया में ही बने और उसको जो है हम लोग एक्सपोर्ट करें, ठीक है। क्योंकि इस सब का मतलब टैबलेट्स वगैरह का जो है मतलब फॉरेन कंट्री में बहुत डिमांड है, ठीक है। तो इसलिए देखो तो जो है गवर्नमेंट जो है इसको जो है काफ़ी पुशअप किए जा रहे हैं, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप रिजल्ट वगैरह देखोगे जो Q3 का जो रिजल्ट था वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था क्योंकि अगर आप देखो ना तो इसका रिजल्ट तो रेवेन्यू अगर देखोगे तो 50% से इनका रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ, 50% से, मतलब इनका एबिटा देखो वो 42% से इंक्रीज़ हुआ है, पीबीटी देखो 40% से, देन पैट देखोगे 36% से ग्रो किया, मतलब 36% से इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। देन इसका अगर आप देखो अगर मतलब नहीं एक्चुअली ये जो हमने नंबर बताया ना रेवेन्यू, एक्चुअली ये रेवेन्यू इसका 50 नहीं 84% से ग्रो किया, मतलब ये जो हम रेवेन्यू जो हम आपको बता रहे हैं वो 84% से जो है वो ग्रो किया, 84% से। इसका एबिटा देखो 95% से ग्रो कर रहा है एंड पैट देखो वो 96% से ग्रो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली आप ये जो जीएसएम फॉल्स वाला जो मतलब जीएसएम फॉल्स जो है वो देखो ना तो उसका रिजल्ट अगर देखो मतलब Q3 FY26 में उसका रेवेन्यू 84% से ग्रो कर रहा है, 84। एबिटा 95% से इंक्रीज़ हुआ, पैट 96% से इंक्रीज़ हुआ, मतलब ये बहुत ही छोटा कंपनी है, बहुत छोटा कंपनी, और इतना छोटा कंपनी होने के बावजूद इसका रिजल्ट मतलब ऑसम रिजल्ट, एक्सीलेंट रिजल्ट आया, ठीक है। 84% से ग्रो कर रहा है कंपनी, 84, और इसका जो प्रोडक्ट है उसका काफ़ी डिमांड है इंडिया में भी एंड इंडिया के बाहर कंट्री में भी, ठीक है। देन कंपनी देखो तो एक्चुअली इंडिया में देखो ना तो काफ़ी ह्यूज डिमांड है इसका, इंडिया के साथ साथ फॉरेन में भी इनका डिमांड है, और एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटी देखोगे तो इंडिया इमर्जिंग एज अ की एक्सपोर्टर ऑफ फॉल्स बेस्ड फार्मा पैकेजिंग, ठीक है। देन इसका अगर आप देखोगे मतलब इसकी अगर इस कंपनी मतलब ये तो काफ़ी छोटी कंपनी है, काफ़ी छोटी कंपनी मीन्स इसका अगर आप मार्केट कैप वगैरह देखोगे तो 290 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, 290 मतलब 290 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड इसका ROE ROC का जो नंबर है
मतलब एक्सीलेंट, बहुत अच्छा नंबर है। 45% आई थिंक ROE है एंड 45% ROC, मतलब इनके बिजनेस जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इनके बिजनेस में देखो तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी है, क्योंकि इनका अगर आप जो प्रोडक्ट, ये जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, मतलब जो टैबलेट्स वगैरह का जो डिमांड है वो इंडिया और इंडिया के बाहर ज़्यादा है, क्योंकि इसलिए इंडिया देखो ये सब जो है टैबलेट्स वगैरह जो है वो एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। इसलिए इसका रेवेन्यू देखोगे तो ईयरली मतलब 84% से ग्रो कर रहा है। इतना छोटा कंपनी होने के बावजूद बिजनेस मॉडल गुड है, रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा आ रहा है एंड इसके साथ साथ एक छोटा मार्केट कैप वाला कंपनी है, ठीक है। तो ये कंपनी में काफ़ी ह्यूज डिमांड है एक्चुअली। इंडिया में जो है कोविड के बाद से जो है एक्चुअली फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री का जो है काफ़ी ह्यूज डिमांड आया, ठीक है। क्योंकि अगर अभी आप देखोगे तो अगर आप एवरी मतलब सभी के, अगर पूरे इंडिया का आप पूरे मतलब कंट्री में देखो ना, तो सभी के घर में टैबलेट्स का यूज़ होता है, क्योंकि बिना टैबलेट्स देखो किसी घर में ऐसा नहीं है कि कोई बिना टैबलेट्स का है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो दवाई का इतना सारा यूज़, इतना ज़्यादा यूज़ होता है इंडिया में और इंडिया के बाहर भी। तो उस हिसाब से देखो तो काफ़ी ह्यूज डिमांड एंड काफ़ी मतलब काफ़ी मतलब इस इंडस्ट्री में काफ़ी टेलविंड्स है, ठीक है। इसलिए देखो तो ये कंपनी काफ़ी छोटी है एंड काफ़ी छोटी होने के साथ साथ इसका रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है कंपनी ला रही है, ठीक है। तो ये कंपनी जो देखो तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है, रिजल्ट वगैरह भी अच्छा है, रिजल्ट के साथ साथ इसका बिजनेस मॉडल गुड है, ठीक है। देन कंपनी अपना एक्सपांसन पे जोर दे रही है। देन इसमें गवर्नमेंट भी अपना जो है वो काफ़ी बूस्ट किए हुए है कि इनका जो भी इनका जो GSM, मतलब गवर्नमेंट ने ये फोकस किया है कि जो भी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग हो, मेक इन इंडिया हो, ठीक है। उस हिसाब से देखो तो काफ़ी कैपेक्स वगैरह भी कंपनी कर रही है, ठीक है। एंड इसका मार्केट इंडिया एंड मतलब डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों ही जगह जो है वो काफ़ी अच्छा मार्केट है, ठीक है। एंड अच्छा कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो रिजल्ट वगैरह भी अच्छा है, मैनेजमेंट के साथ साथ इनका जो बिजनेस मॉडल हो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो इस बिजनेस में यहीं तक रखते हैं।